गुड इवनिंग प्लस टू क्लास। बेटा आज हम स्टार्ट करें इस वीडियो में चैप्टर नंबर 13 मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 13 से। जल्दी से बुक ओपन करो बेटा। स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं पहले। Assume that the chances of a patient having a heart attack is 40%। कहते हैं कि एक पेशेंट है उसको हार्ट अटैक आ सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी 40% है। इट इज आल्सो एज्यूम्ड दैट ए मेडिटेशन एंड योगा कोर्स रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक बाय 30%। कहते हैं कि मेडिटेशन अगर योगा का अगर हम कोर्स करते हैं तो हार्ट अटैक आने की पॉसिबिलिटी को 30% कम कर देता है। एंड प्रेस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन ड्रग, अगर हम ड्रग्स लेते हैं, रिड्यूसेज इट्स चांसेस बाय 25%, तो हार्ट अटैक आने की पॉसिबिलिटी को 25% कम कर देता है। एट ए टाइम ए पेशेंट कैन चूज एनी वन ऑफ द टू ऑप्शन। कहते हैं कि एक टाइम में एक पेशेंट दोनों में से एक ही ऑप्शन चूज़ कर सकता है विद इक्वल प्रोबेबिलिटी। कहते हैं कि जैसे अगर सपोज करो एक पेशेंट है, सपोज करो उसको चेस्ट में दर्द है, तो वो क्या करता है, हॉस्पिटल में जाता है, डॉक्टर उसे कहता है कि आपको हार्ट अटैक आ सकता है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप मेडिटेशन योगा का कोर्स कर लो या फिर आप ड्रग्स ले लो। अगर आप मेडिटेशन योगा का कोर्स करते हो तो आपको हार्ट अटैक आने का जो रिस्क है वो 30% कम हो जाएगा। अगर आप ड्रग लेते हो तो आपका जो हार्ट अटैक आने की पॉसिबिलिटी है वो 25% कम हो जाएगी। ओके। एट ए टाइम डॉक्टर कहता है पेशेंट को कि कैन चूज एनी वन ऑफ द टू ऑप्शन, क्या आप इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हो विद इक्वल प्रोबेबिलिटीज़। उसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल है, 50-50% चांसेस हैं कि आप चाहे तो मेडिटेशन योगा का कोर्स करो या ड्रग्स का, वो आपकी मर्जी है। इट इज़ गिवन दैट आफ्टर गोइंग थ्रू वन ऑफ द टू ऑप्शंस द पेशेंट सिलेक्टेड एट रैंडम सफ़र ए हार्ट अटैक। कहते हैं कि एक पेशेंट है, दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन वो चूज़ कर लेता है, फिर भी उसे हार्ट अटैक आ जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पेशेंट फॉलोड ए कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा। कहता है कि वो प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखा दो कि पेशेंट ने जो कोर्स चूज़ किया था वो मेडिटेशन और योगा का कोर्स किया था। तो दिस इज ए बेस थ्योरम बिकॉज इसमें बेस थ्योरम क्यों लगी, क्योंकि इसमें दो ऑप्शन थे, या तो आप मेडिटेशन योगा का कोर्स करो या फिर ड्रग्स लो। ठीक है। दूसरा कि उसको हार्ट अटैक आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, उसके लिए तो आप इवन किसे लेंगे, जो फाइंड करना है वही इवन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पेशेंट फॉलोड ए कोर्स ऑफ मेडिटेशन योगा, यानी जो पेशेंट है वो मेडिटेशन योगा का कोर्स करता है, इसी लाइन को आप E1 से डिनोट कर लें। ठीक है। और E2 का मीनिंग क्या होगा कि वो योगा का कोर्स करता है, और ए का मीनिंग क्या होगा, जो फाइंड से पहले वाली लाइन है कि वो द पेशेंट सफ़र ए हार्ट अटैक। E1 पेशेंट फॉलोड ए कोर्स ऑफ मेडिटेशन योगा, E2 वो ड्रग्स लेता है और फिर भी उसे हार्ट अटैक आ जाता है, उसे हम ए से डिनोट कर लेते हैं। ओके बेटा, यही लाइन में बोर्ड पे लिखता हूँ। सो E1 इज पेशेंट फॉलोड ए कोर्स ऑफ मेडिटेशन योगा कोर्स, E2 पेशेंट फॉलोड ए कोर्स ऑफ ड्रग। ए का मीनिंग पेशेंट सफर हार्ट अटैक, पेशेंट को हार्ट अटैक आ जाता है। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2। उसने क्या कहा था कि जो पेशेंट है दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज करता है, उसकी इक्वल प्रोबेबिलिटी है। इट मीन्स कि 50% चांसेस है कि वो मेडिटेशन योगा कोर्स करेगा, 50% चांसेस है कि वो ड्रग्स लेगा, क्योंकि इक्वल है। तो 50% कितना बन जाएगा, हाफ। 50% कितना हो जाएगा, हाफ। ओके बेटा। नेक्स्ट लाइन वो क्या कहता है, पढ़ो। कहता है कि इसका मीनिंग पढ़ो। ए का मीनिंग क्या है, हार्ट अटैक आ जाता है। E1 का मीनिंग है कि उसने मेडिटेशन और योगा का कोर्स किया था।
हार्ट अटैक आ जाता है, मेडिटेशन योगा का कोर्स किया था, उसने बुक के अंदर क्या लाइन लिखी है जरा ध्यान से पढ़ो। कहते हैं कि it is also assumed that a meditation and yoga could reduce the risk of heart attack by 30%। कहते हैं कि अगर वो मेडिटेशन योगा का कोर्स करता है तो 30% हार्ट अटैक आने की जो पॉसिबिलिटी है उसको वो कम कर देता है। अगर 30% कम कर देता है तो हार्ट अटैक आने की पॉसिबिलिटी है कितनी? 70%। 30% तो कम हो जाता है, तो आने की पॉसिबिलिटी कितनी है? 70%। 70% ऑफ पेशेंट। और पेशेंट कितने थे? फर्स्ट लाइन ध्यान से पढ़ो कि एज्यूम दैट चांस ऑफ ए पेशेंट हैविंग ए हार्ट अटैक इज 40%। यानी जो हॉस्पिटल में गए थे वो कितने थे? जो हॉस्पिटल में पेशेंट गए थे वो 40% पेशेंट थे। तो यहाँ लिखेंगे 70% और 40%। इसका मीनिंग पढ़ो, हार्ट अटैक आ जाता है अगर वो ड्रग्स लेता है। अब ड्रग्स वाले हार्ट अटैक वाले लाइन को रीड करो ध्यान से। कहता है कि अगर वो ड्रग्स लेता है तो रिड्यूस इट्स चांसेस बाय 25%। अगर वो ड्रग्स लेता है तो 25% हार्ट अटैक आने की पॉसिबिलिटी को कम कर देता है। तो हार्ट अटैक कितने पेशेंट को आएगा? 75%। देखिए 75% तो आ सकता है ना, 75% ऑफ पेशेंट। और पेशेंट कितने थे? 40%। हॉस्पिटल में तो 40% ही गए थे ना पेशेंट, तो उन्हीं को हार्ट अटैक आने की पॉसिबिलिटी है, तो उसीलिए हमने पेशेंट के बारे में लिखा। ओके, परसेंटेज हटा दी तो 70/100, 40/100, 20 कट कर दो। ठीक है, तो यहाँ से 7 4 28 डिवाइड बाय 100, यहाँ से आ रही 75/100, 40/100, 25 पे 25 3 25 4, तो यहाँ से 10 हो गया, तो 10 3 30 डिवाइड बाय 100। तो बाय बेस थ्योरम प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय A, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इसको उल्टा कर दो A बाय E1, यही कहीं नीचे लिख दो। तो P1 A बाय E1, 1 की जगह 2 कर दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2, इसे वैल्यू पुट कर दे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 28 डिवाइड बाय 100, तो यहाँ से 1/2 28/100 प्लस 1/2 और 30/100, तो ये 200 हो गया। 200 200, तो 200 क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। तो बाकी लिख लें इसमें जो रह गया, तो इधर से कितना रह जाएगा? 28 एंड डिवाइड बाय यहाँ से 28 और प्लस में 30, तो ऊपर 28 दोनों को ऐड कर दें तो ये 58। 2 1 2 4, 2 2 जा 4, 2 9, 14/29। This is your answer. This question is complete. Okay बेटा, clear this question? Question number 14th is, if each element of a second order determinant is either 0 or 1। कहता है कि हमारे पास एक सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, यानी जिसके अंदर 2 रो 2 कॉलम्स होते हैं। ठीक है, उसके जो हर एक एलिमेंट है कहता है या तो वो 0 है या फिर वो 1 है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज पॉजिटिव। कहता है वो प्रोबेबिलिटी निकाल दो कि जो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 14। तो सबसे पहले आप सैंपल स्पेस बनाओ। कहते हैं कि सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लिखना है जिसका हर एक एलिमेंट या हर एक एंट्री या तो 0 लिखनी है या फिर 1। देखो मैं डिटर्मिनेंट लिखता हूँ जिसकी हर एक एंट्री या तो 0 हो या 1। तो ऐसे कितने डिटर्मिनेंट बनेंगे? पहले वो 2 रो 2 कॉलम्स के बनने चाहिए। ओके, तो सेकेंड 1 0 0 0, नेक्स्ट 0 1 0 0। इस 1 को चारों तरफ घुमा दो। ठीक है, 1 को नीचे ले आओ, 0 0 1 0, 1 को लेफ्ट में ले जाओ, 1 0 0 0। ओके, और नेक्स्ट अब 2 1 2 0 लिखो। 2 1 को लेफ्ट में लिख दो, 2 1 ऊपर की तरफ लिख दो, 2 1 राइट में लिख दो। ओके, 2 1 नीचे लिख दो। हो गए सारे।
अब क्या करो, डायगोनल पे 2 1 डायगोनल पे लिखो और 2 1 इस डायगोनल पे। ओके, नेक्स्ट 3 1 और 1 0, 0 को घुमा दो, ठीक है, 0 लेफ्ट में ले आओ, 0 ऊपर ले जाओ। ओके, अब चारों ही मान लिख दो। क्लियर? तो टोटल 16 केसेस बन जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो टोटल कितने केसेस बन गए? 16। आपको याद होगा हमने इसको परमुटेशन कॉम्बिनेशन से भी किया था, 11th क्लास में मैंने करवाया था। आपको याद होगा कि बॉक्स वाला मेथड था कि यहाँ पर आपने इधर लिखने थी एंट्री, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 0 या 1, या तो 0 या 1, तो 2 वेज, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप क्या लिखोगे, 0 या वे, तो ये 2 वे। यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, 0 या 1, 2 वे, और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, 0 या 1, यानी सबकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 4 4 2 8 8 2 16, तो ये वही 16 केसेस ये बने। समझ में आया बेटा? ठीक है, नेक्स्ट स्टेप। अब उसने कहा कि वो प्रोबेबिलिटी निकालो कि अगर मैं डिटर्मिनेंट को सॉल्व करूं तो उसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आनी चाहिए। पॉजिटिव कैसे, डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हो? जैसे आपके 1 है, 5 है, 6 है, 7 है, कैसे सॉल्व करते हो? इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई, बीच में माइनस, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई, 6 5 को 7 के साथ 35, ऐसे करते थे। 20 30 में माइनस कर दो तो -29। ओके बेटा, क्लियर? देखो अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करूं तो ये 0 तो 0 ही आ जाएगा। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो, ये 0 ये 0, इसका आंसर भी कितना आएगा, 0, इसका आंसर 0, इसका आंसर भी 0, इसका आंसर 0, इसका भी 0 0, दिस डिटर्मिनेंट इज आल्सो 0, इसका आंसर 1, देखो 1 -0 1, इसका आंसर -1, इसका आंसर 1, यहाँ पे -1, यहाँ से 1, इधर से -1, और यहाँ पर कितना 0, 1 से मल्टीप्लाई 1, तो 1 -1 कितना बन गया, 0। तो उसने कहा था कि डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आनी चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी। अब देख लो पॉजिटिव कितने थे, ये तो सारे 0 हैं, ठीक है, 0 1, इधर से 2 और एक 3, ओनली 3 डिटर्मिनेंट, और टोटल कितना था 16, 3 by 16। दिस इज आवर आंसर, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, एन इलेक्ट्रॉनिक असेंबली कंसिस्ट्स ऑफ 2 सबसिस्टम। कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक असेंबली है, वहाँ पे 2 सबसिस्टम लगे हैं इलेक्ट्रॉनिक के, से ए और बी, फ्रॉम प्रीवियस टेस्टिंग प्रोसीजर। कहते हैं पिछला आपने टेस्ट प्रोसेस किया, द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी आर एज्यूम टू बी नॉन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वाला जो सिस्टम फेल हो जाता है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है। 2 सब सिस्टम थे ना, तो कह रहे एक सिस्टम फेल हो जाता है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है। बी फेल अलोन 0.15, ए एंड बी फेल 0.15। इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स, ये डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी का है फर्स्ट एक्सरसाइज का, बी हैज फेल, ए फेल है इफ अगर बी फेल है तो, और सेकेंड प्रोबेबिलिटी फाइंड करें ए फेल्स अलोन। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखें नेक्स्ट 15, यहाँ पर लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल, इसको मैं ऐसे डिनोट करता हूँ, देखो प्रोबेबिलिटी ए फेल इज इक्वल टू 0.2। इसको लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल्स अलोन, तो इसका मतलब है बी तो फेल है पर ए फेल नहीं है, ऐसे लिखेंगे, बी तो फेल है माइनस ए फेल वाले को माइनस कर दो, और इक्वल में कितना 0.15।
यहाँ पे लिखा एंड का मीनिंग इंटरसेक्शन, ए एंड बी फेल, ए एंड बी फेल, यानी ए भी फेल है बी भी फेल है। ए एंड का मीनिंग इंटरसेक्शन, बी बार 0.15। अब इस पार्ट को कैसे सॉल्व करते हैं? फर्स्ट वाले के साथ तो प्रोबेबिलिटी लगा लो, माइनस इन दोनों का इंटरसेक्शन लिख लो 0.15। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0.15, ये राइट में ले जाओ, प्लस हो जाएगा तो कितना बन गया 0.30। ओके चलो, तो प्रोबेबिलिटी ए फेल, ये बी फेल और ये इंटरसेक्शन। चलो फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, ये फर्स्ट वो सेकेंड। इसको आप डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो ए फेल के ऊपर बार लगा दिया, बाय बी फेल, बी के ऊपर बार लगा दिया। डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी पहले दोनों के साथ इंटरसेक्शन लगा लें और जो बाद में लिखा उसे आप डिवाइड में लिख दें। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0.15, बी बार की प्रोबेबिलिटी 0.30, पॉइंट हटा दो, 20 नीचे 20 ऊपर, कैंसिल, 15/30 कट हो गया 1/2, 1 को 2 से डिवाइड 0.5, ये आंसर आ गया। ओके सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। ए फेल्स एलोन, ए तो फेल है पर बी नहीं, तो इसको ऐसे लिखेंगे ए माइनस बी बार। ए जब एलोन वर्ड आएगा, ए फेल एलोन, तो माइनस बी बार भी करोगे। ओके तो इसको कैसे करेंगे? पहले फर्स्ट वाले के साथ प्रोबेबिलिटी लिख लें, इंटरसेक्शन, और पहले यहाँ पे लिखें माइनस, जैसे हमने यहाँ पीछे किया था, यहाँ पे माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार। ए बार की प्रोबेबिलिटी 0.2 और ए बार इंटरसेक्शन बी बार 0.15। इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.20, 0.15 माइनस कर दें तो 0.05। दिस इज आवर आंसर, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ओके बेटा, तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।